नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। प्राइम प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। एक और प्रशांत किशोर की जीत को नई राजनीतिक ताकत के रूप में देखा जा रहा है, तो दूसरी ओर एनडीए और महागठबंधन दोनों में अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। बीजेपी अपनी हार की समीक्षा में जुटी है, जबकि जेडीयू और कांग्रेस के नेताओं के बयान गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक से निकलने के बाद बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि हम बांकीपुर सीट हारे हैं और हार के कारणों की समीक्षा कर उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार मिलने के बाद एनडीए की भी सेहत बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। जेडीयू विधायक अनंत कुमार सिंह ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार का कारण अपने बेबाक अंदाज में बताया कि किस तरह से बीजेपी घमंड में थी और जेडीयू के नेताओं को चुनाव प्रचार में नहीं बुलाया गया और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाकर सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चुना था। जनता मालिक होती है और बीजेपी को बांकीपुर से हराकर बिहार की जनता ने बदला ले लिया है। देखिए, जनता नीतीश जी के चुना था। जनता में कहना है कि भाजपा बदमाशी करके नीतीश जी के हटा के दूसरा मुख्यमंत्री बना दिया। जनता में इस चीज का पूरा गुस्सा है कि हम लोग वोट ककड़ा देते हैं और उसे ऊपर लग जो मर्जी होता है वो करता है। तो जनता मालिक होता है, कुर्सी देना लेना जनता का काम है। लेकिन कुछ लोग नेता ऐसा हो गया है कि वो पूछते हैं कि हम ही देते लेते हैं। तो नतीजा ये है, जो आदमी हमारा भी रोज आते हैं 2000 आदमी, तो जो बोलते हैं बोली नहीं सुनेंगे, कहने कुल बोल रहा है। जो कुल के लोग के देखते हैं जन ज्यादा कुल बोल रहा है वही चीज होगा। आपको साधु महात्मा हम नहीं है कि बता देते आपको पहले। हाँ, जो पब्लिक आगे विरोध बोले तो क्या बोल बुझते बुझेगे हारेगा। इतना घमंड के हम लोग पार्टी में है, ये करो कहो होगा कि वोटो मांगो, चलो कहा होगा। लगता है इतना हम काम किए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, ऐसी जनता दे देगा। कौची कर दिए। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में तीसरे नंबर पर रहने वाली महागठबंधन में तो सिर्फ फुटबॉल वाली स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता असीत नाथ तिवारी ने तेजस्वी यादव पे आरोप लगाते हुए कहा है कि तेजस्वी गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन के किसी घटक दल के नेताओं को चुनाव प्रचार में नहीं बुलाया गया और साथ ही साथ ये भी कहा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में तो महागठबंधन के लोग आरोप लगा रहे थे कि तेजस्वी की बीजेपी के साथ अंदरखाने डील हुई है, लेकिन अब ये आरोप आरजेडी के लोग भी लगाते नजर आ रहे हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा जो घटक दल है वो राजद है, लिहाजा राजद की जिम्मेदारी भी बड़ी है। बांकीपुर चुनाव में आपने देखा कि राजद ने महागठबंधन या इंडिया गठबंधन का कोई सार्थक इस्तेमाल नहीं किया। पता नहीं क्यों नहीं किया, हो सकता है तेजस्वी जी की रुचि नहीं रही हो, वो अलग मसला है। बीते विधानसभा चुनाव में कई जगह फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई, ये आपने देखा, और तब लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि भाई तेजस्वी जी ने भाजपा के साथ अंदर खाने में कोई डील कर रखी है। अब तो राजद के अंदर खाने ये चर्चा होने लगी है कि हाँ, क्या सचमुच तेजस्वी जी ने भाजपा से कोई डील कर रखी है क्या। जो तीसरी बात बांकीपुर चुनाव में देखने को मिली, जो राजद का कोर वोट बैंक है, मुस्लिम यादव जो समीकरण है, उसमें भी बिखराव दिख रहा है। तेजस्वी जी अपना समीकरण बचाने में भी पूरी तरह से सफल नहीं दिख रहे हैं। गठबंधन में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही है। बहुत सारे फैक्टर हैं, अंदर जो अफवाहें चल रही हैं उसको भी वो नहीं रोक पा रहे हैं। पहले से मुश्किलों का सामना कर रहे आरजेडी की मुश्किलें भी बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आने के बाद बढ़ती जा रही हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में तीसरे नंबर पर रहने वाली आरजेडी में बांकीपुर उपचुनाव के पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता मृत्युंजय तिवारी ने तेजस्वी पे कई गंभीर आरोप लगाकर पार्टी को अलविदा कहकर बीजेपी का दामन थाम दिया और अब पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक भाई वीरेंद्र ने पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव पर कई आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर भाई वीरेंद्र भी पार्टी का दामन छोड़ दें तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। खामोश भाई वीरेंद्र लोक दल का आदमी रहा है। जब तुम्हारी राजनीति में कोई पैदाइश नहीं थी
भाई वीरेंद्र उस समय से राजनीति करता है। 2010 में 22 आदमी विधायक था, कई लोग बदल गए, भाई वीरेंद्र नहीं बदला। आज 2025 में 25 विधायक हैं और तुम्हारी बात करतूत को मैं सार्वजनिक करूंगा, तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। शांति रहना। मैं राजनीति कर रहा हूं तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और तुम लोग तेजस्वी यादव का चेहरा दिखाकर लोगों से माल वसूलने का काम करता है, भेंट करवाने का काम करता है, इसलिए खामोश। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम ने बिहार की राजनीति में उथल-पुथल मचा दी है। अब ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली और यहाँ पे अगर कहा जाए तो महागठबंधन का भी प्रदर्शन जो है बिल्कुल खराब रहा और वो तीसरे नंबर पे रही। अब जो है इस परिणाम आने के बाद कहीं न कहीं से कहा जाए तो गठबंधन की जो गांठें हैं वो कमज़ोर होती हुई दिखाई पड़ रही है। एक तरफ अगर हम महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में कांग्रेस के नेता आशीष नाथ तिवारी हैं। उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया है तेजस्वी यादव पे कि उनकी बीजेपी के साथ कोई अंदरूनी डील थी और इस कारण से जो है वो महागठबंधन के किसी भी नेता को चुनाव प्रचार में उतरने के लिए नहीं बुलाए और सिर्फ अकेले ही चुनाव प्रचार करते रहे और इसके कारण जो है यहाँ पे महागठबंधन की इतनी बुरी तरीके से हार हुई है। वहीं इस हार के बाद अब आरजेडी की जो मुश्किलें हैं बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से इस चुनाव के पहले आरजेडी के जो एक वरिष्ठ नेता है मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया था और अब चुनाव के बाद पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है भाई वीरेंद्र, जो जिस प्रकार से यहाँ पे मृत्युंजय तिवारी ने आरोप लगाए थे और पार्टी से अलविदा कहा था, ठीक वैसा ही आरोप जो है यहाँ पे भाई वीरेंद्र लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में वो अब आरजेडी छोड़कर किसी दूसरे दल का हाथ थामेंगे तो इसमें कोई बड़ी आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। अब बात करते हैं एनडीए की, तो एनडीए में भी चीज़ें सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही है। जेडीयू के विधायक अनंत सिंह ने यहाँ पे साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से भाजपा घमंड में थी, जेडीयू के नेताओं को चुनाव प्रचार में नहीं आमंत्रित कर रही थी और उनको एक घमंड था कि वो कुछ भी करेंगे चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इसके जो उनकी सोच थी उसके ठीक विपरीत परिणाम आया है। और सबसे बड़ी खामियाजा बीजेपी को यहाँ पे भुगतना पड़ा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पे यहाँ पे वोट मांगा गया था और उनको हटा के सम्राट चौधरी को यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया गया। ये भी हार की एक सबसे बड़ी वजह वो बता रहे थे। अब आने वाले समय में देखना काफ़ी दिलचस्प हुआ कि जो गठबंधन की गांठ धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है, इसको कैसे मजबूत करने में तेजस्वी कामयाब होते हैं या फिर बिहार के जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, चाहे वो संजय सरावगी हो या फिर नितिन नवीन हो, कैसे इस गठबंधन की गांठों को मजबूत करने का काम करते हैं। सहयोगी अमित के साथ सुरजीत कुमार, प्राइम न्यूज़, पटना।